नमस्कार, मैं रविश कुमार। पूरा रविवार यह बताने में गुजर गया कि अग्निवीरों को सेना में क्या क्या मिलेगा और सेना के बाहर क्या क्या मिलेगा। वायुसेना के बाद थल सेना ने भी अग्निवीर की भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया है, यानी सरकार इस योजना पर स्पष्ट तरीके से आगे बढ़ चुकी है। आज जारी सेना के नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अग्निवीर को क्या क्या मिलेगा और यह भी कि क्या क्या नहीं मिलेगा। रविवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने भी बताया था कि सेवा शर्तों में अग्निवीरों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बराबरी की रिस्क एंड अलाउंस नहीं लेगा। उसके जितने भी अलाउंसेस हैं सेम रहेंगे। अगर वो मेरे साथ सियाचिन में बैठा है he'll get the same allowance। अगर वो मेरे साथ राजस्थान में बैठा है तो उसको सेम अलाउंस मिलेगा। अगर वो मध्य प्रदेश में बैठा है, मुझे भी नहीं मिल रहा, उसको भी नहीं मिल रहा। सो इट इज इक्वेटेड, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। वो साथ वाले बिस्तरे पे सो रहा होगा, वो वही कपड़े पहन रहा होगा जो मैं पहन रहा हूं, वो मेरे साथ लंगर में बैठ के खाना खा रहा होगा। देयर इज नो डिफरेंस। कोई अलग बैरक नहीं बना दी अग्निवीर के लिए, बिकॉज उसने लड़ाई कल हमारे साथ करनी है। और अगर वो हमारे साथ देश के लिए बलिदान देगा तो देयर इज कोई गुंजाइश ही नहीं है उसको हम किसी तरीके से रत्ती भर भी उसको हम अपना छोटा सोचें। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने साफ ही बताया कि कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम रत्ती भर भी उनको छोटा सोचें। आप कह सकते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी भर्ती के संदर्भ में कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं किया जाएगा, लेकिन आज के नोटिफिकेशन में कई शर्तों में अंतर दिखाई देता है। आम सैनिकों को जहां साल में 90 दिनों की छुट्टी मिलती है, अग्निवीरों को एक साल में 30 दिनों की छुट्टी मिलेगी। क्या यह सेवा शर्तों में अंतर नहीं है? यही नहीं, अग्निवीर एक अलग रैंक होगा, यूनिफॉर्म सैनिकों का होगा, मगर कंधे पर अलग बैज होगा। अग्निवीरों को पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं मिलेगा। अग्निवीरों को 4 साल के बाद सेना की कैंटीन का लाभ नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा। अग्निवीर को 4 साल बाद पूर्व सैनिकों वाली मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी। अग्निवीरों को पूर्व सैनिकों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी नहीं दी जाएंगी। अग्निवीरों को पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। सामान्य सैनिकों की तरह अवार्ड जरूर मिलेगा। 4 साल बाद स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा और 12वीं का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। इन शर्तों को पढ़कर आम सैनिक और अग्निवीर को सेवा और सेवा के बाद मिलने वाली सुविधाओं में कई बिंदुओं पर आप अंतर देख सकते हैं। सेना ने अपने नोटिफिकेशन में यह भी कहा है कि 4 साल पूरे होने पर सभी अग्निवीर निकाल दिए जाएंगे, डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। हर बैच से किसे चुना जाएगा यह सेना का अधिकार होगा। सभी को रेगुलर काडर के लिए अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन हर बैच से 25% नियमित काडर के लिए ही चुने जाएंगे। जो चुने जाएंगे उनका रैंक जूनियर कमीशन्ड अफसर का होगा और 15 साल की सेवा होगी। 4 साल तक अग्निवीरों की मेडिकल जांच होगी, तरह तरह के इम्तिहान देने होंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर स्टोर कीपर और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए जुलाई महीने से पंजीकरण होगा। अग्निवीर के पैकेज को लेकर अलग अलग राशि बताई जा रही थी, लेकिन आज जारी नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है, पहले साल का मासिक पैकेज 30,000 रुपए, चौथे साल का मासिक पैकेज 40,000, भत्ते वगैरह अलग से दिए जाएंगे। हर अग्निवीर के मासिक वेतन का 30% सेवा निधि के लिए काट लिया जाएगा। इतना ही सरकार अपनी तरफ से जमा करेगी। दोनों के योगदान मिलाकर 10,04,000 रुपए होते हैं। ब्याज की राशि अलग से होगी। ब्याज फिक्स नहीं है, मगर इस राशि पर कोई आयकर नहीं लगने वाला। पहले बताया गया कि 4 साल पूरे होने पर अग्निवीरों को 11,72,000 रुपए मिलेंगे। सेना के नोटिफिकेशन में यह राशि 10,04,000 है, ब्याज अलग से। आधा पैसा तो अग्निवीर का ही है, सरकार केवल 5 लाख अपनी तरफ से देगी। सेना के नोटिफिकेशन में लिखा है कि सेवा के दौरान 48 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। इसके लिए उन्हें प्रीमियम नहीं देने होंगे। 4 साल बाद यह सेवा समाप्त हो जाएगी। देश की सेवा करने के लिए जो सर्वोच्च बलिदान देगा उसकी इंश्योरेंस कवर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है। आज पूरे देश में मैं भी कंट्रीब्यूशन देता हूं, जो बाहर जवान खड़ा हुआ है वो भी कंट्रीब्यूशन देता है। सिर्फ एक इंसान है अग्निवीर जो आगे आने वाले टाइम पे कंट्रीब्यूशन नहीं देगा और उसको तकरीबन 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगी अगर उसने अपने देश के लिए किसी वजह से बलिदान दिया। 1 करोड़ की बीमा राशि होगी, लेकिन नोटिफिकेशन में है कि 48 लाख का बीमा कवर होगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार शब्द इधर से उधर हो जाते हैं। बेहतर है इस पर सेना की एक और सफाई का इंतजार कर लीजिए। यह सब पहले बता दिया ताकि अग्निवीरों को मिलने वाली शानदार सुविधाओं से किसी का ध्यान ना हटे और युवा अफवाहों की जाल में ना फंसे। रविवार को सेना ने यह भी साफ किया कि अब जो भी नई भर्ती होगी अग्निवीर से होगी, पुरानी भर्तियां बंद। पुराने फॉर्म या पुरानी प्रक्रिया जो शुरू हो गई थी वो रद्द की जाती है। सर, राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। मेरा सवाल है कि कई सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने कई सारे एग्जाम पास कर लिए थे, उन्होंने फर्स्ट फेज पास कर लिया था, किन्हीं का मेडिकल हो गया था, कोई कॉल लेटर का वेट कर रहे थे, किन्होंने, तो उनका क्या होगा सर? और इस तरह के नंबर कितने हैं जो युवाओं का, उनका क्या होगा? वो सारे जो एग्जाम्स उन्होंने पास किए हैं, चाहे मेडिकल पास किया है, कोई दौड़ पास किया है, वो सारे वो सब खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे? और क्या जो आप कह रहे हैं कि हिंसा की जो बात कर रहे हैं उनको प्लेस देना पड़ेगा, क्या युवा इसे एक कह सकते हैं कि धमकी के तौर पर लें या अनुशासित कैसे लें इसको, कि आप? इसका जवाब मैं दूंगा। शायद हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबसे आगे बढ़ी हुई थी जब इसको रोका गया, तो अब सारी रिक्रूटमेंट सिर्फ अग्निवीर के थ्रू ही होगी। एज की सीमा बढ़ा दी गई है 21 से 23। जो एलिजिबल हैं वो एक बार फिर इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में जो मैंने अभी पहले बताया उसमें अप्लाई करेंगे। 2 साल एक लंबी अवधि होती है, मेडिकल कंडीशन उनकी वगैरह, तो इनका एक बार फिर से स्क्रीनिंग होगा, फुल प्रोसेस, एंड उसके बाद ही एयरफोर्स में चयन किया जाएगा। क्या ये युवा अग्निपथ के लिए अप्लाई नहीं करेंगे? ऐसा किसी ने नहीं कहा है, इसलिए इंतजार करना चाहिए जब आखिरी तिथि को पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा। उस दिन अग्निपथ योजना की लोकप्रियता का पता आपको चलेगा। याद रखिएगा, जब लाखों की संख्या में युवा इसके लिए अप्लाई करेंगे। नहीं सर, ये जो नियम है, इस नियम को वापस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 4 साल के लिए है और 4 साल के बाद फिर 25% जो है बोल रहे हैं कि आगे चल के नियुक्ति किया जाएगा। 75% क्या होगा? 75% कहाँ इन लोग जाएंगे? इसके लिए असम राइफल में बोलते हैं कि कहाँ, असम राइफल में कितना लोग को भेजेंगे? नहीं, लेकिन और भी पैरामिलिट्री में तो आप लोग को प्रेफरेंस दिया जाएगा। कितना परसेंट? क्या करेगा? बाकी युवा क्या होगा? बाकी युवा क्या करेगा? जो आर्मी में डिफेंस में नहीं दिया गया रहेगा उसको क्या होगा? जो करे 10% आरक्षित है, आज जो न्यू कॉमर्स रहेगा, न्यू स्टूडेंट रहेगा, वो कहाँ जाएगा? ये तो उतना में ही डब्बर गिरा के रख देंगे। जितना सीमित सीट है, सीमित में हम लोग रह जाएंगे, बाकी युवा फिर क्या करेगा? जो लड़का ये तो मान ले कि हम लोग आर्मी से रिटायर हुआ, कुछ तो कुछ कमा लेगा, आरक्षण दे दीजिएगा तो वो आखिर सीट तो घटेगा ना प्राइवेट में भी। तो न्यू स्टूडेंट, न्यू कैंडिडेट कैसे जा पाएगा? कहा जा रहा है कि बीजेपी ऑफिस में आप लोगों को ये गार्ड का नौकरी मिलेगा या अन्य जगहों पे आप लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। कार्यालय में नौकरी करें, इतना कर दिया सरकार, बीजेपी सरकार, अब फिर बोल रही है कि हमारे पास ड्यूटी करिए। हम बीजेपी सरकार के करेंगे? चमचागिरी करेंगे भारत सरकार के? देश का नहीं करेंगे। मजबूरन सरकार थोप रही है, इसको क्या कह सकते हैं, तानाशाही की सरकार कह सकते हैं। मजबूरन इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगर इसको टूर ऑफ ड्यूटी को लागू ही करना था तो इसको एक पैरेलल तरीका से इसको लागू करना चाहिए था। साथ साथ जैसे भर्तियां हो रही हैं उसी प्रकार से होती है, और इसको जिस युवाओं को जाने का मन होता, सैनिक एक्सपीरियंस लेने का मन होता, उसके लिए एक पैरेलल व्यवस्था किया जाना चाहिए था। इसको बिना सोचे समझे थोप देना, इसको तो तानाशाही कहेंगे। तो इस तरह से पूरे रविवार ये बहस चली कि अग्निवीर योजना से कितने फायदे हैं। उससे भी बड़ी बहस इस बात को लेकर होने लगी कि अग्निवीर से ज्यादा फायदा सेना को है या दूसरे रोजगारों को। रविवार को अग्निवीर के फायदे की सूची इतनी लंबी होने लगी कि रविवार का दिन छोटा पड़ने लगा। सोमवार आते आते भारत की जनता अब हर लाभ या फायदे को अग्निवीर कहने लगेगी। फायदा या लाभ की जगह अग्निवीर का इस्तेमाल करने लगेगी। शेयर बाजार में फायदा होगा तो कहेगी अग्निवीर हुआ, घाटा होने पर कहेगी अग्निवीर नहीं हुआ। केवल फायदा गिनाने के लिए इतने लोग मैदान में उतर गए कि अब फायदा गिनने से ज्यादा मुश्किल काम इन लोगों की गिनती करना हो गया है। मौजूदा सैनिक अफसर, जनरल और वरिष्ठ नेतृत्व फायदा गिना रहे हैं, तो रिटायर्ड जनरल और अफसर भी फायदा गिनाने आ गए हैं। उनके रहते किसी की जरूरत नहीं थी, मगर इस योजना को श्रेष्ठ बताने के लिए धर्मगुरु, योग गुरु और उद्योगपति भी मैदान में उतर रहे हैं।
गुजरात पहुंचे बाबा रामदेव ने कहा कि योजना का विरोध कर रहे लोग देशद्रोही हैं। अग्निवीर योजना से सेना और देश दोनों का भला होगा। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर भी योजना को उत्तम बता रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि योजना को समझकर इससे मिलने वाली सुविधा और प्रशिक्षण को अपने और राष्ट्र हित में लगाएं। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया है कि इस योजना से कुशल अग्निवीरों को बहुत काम मिलेगा। महिंद्रा ग्रुप भी ऐसे कुशल और योग्य युवाओं को नियुक्ति के अवसर का स्वागत करता है। इंडस्ट्री को तैयार लोग मिलेंगे जो प्रशासन से लेकर सप्लाई चेन तक का काम संभालेंगे। हर्ष गोयनका ने ट्वीट किया है कि आरपीजी ग्रुप अग्निवीर को नौकरी पर रखने के अवसर का स्वागत करता है। उम्मीद है दूसरे कॉरपोरेट भी यह शपथ लेंगे और युवाओं के भविष्य को आश्वस्त करेंगे। किरण मजूमदार शॉ ने भी हर्ष गोयनका के ट्वीट पर लिखा है कि मैं यकीन करती हूं कि इंडस्ट्री के जॉब मार्केट में अग्निवीर को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री भी बार बार कह रहे हैं कि रिफॉर्म अप्रिय लग सकता है लेकिन आगे चलकर देश को फायदा होगा। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। अग्निपथ योजना का लाभ बताने में गोदी मीडिया भी काफी मेहनत कर रहा है। उसकी इस सेवा को भी देश सेवा में गिना जाना चाहिए। नोटबंदी के समय गोदी मीडिया ने इतनी मेहनत की कि 2000 के नोट में जीपीएस टेक्नोलॉजी लगा दिया। अब देखिए कमाल है कि अमिताभ बच्चन उसी झूठ को लेकर कौन बनेगा करोड़पति का प्रोमो कर रहे हैं कि खबरों को सुनते वक्त टटोल लिया करें सही है या नहीं। क्या नोटबंदी की तरह ही इस बार फायदा बताने वालों की होड़ मच गई है? मोदी सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता भी किसी से पीछे नहीं हैं। मोदी सरकार के संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कपड़ों की धुलाई, बालों की कटाई, बिजली मिस्त्री से लेकर वाहन चालक तक का काम मिलेगा क्योंकि 4 साल इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। फायदा गिनाने वालों में बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय क्यों पीछे रहते, वे भी आगे आ गए। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। इतने स्पष्ट बयान के बाद भी कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं टूल किट से जुड़े लोगों ने तोड़ मोड़ करके कर्मवीरों का अपमान करने की कोशिश की। उनकी सफाई की भाषा का अध्ययन होना चाहिए कि इस तरह से सफाई जारी की जाए कि लगे ही ना कि बयान क्या था। जो बयान उन्होंने